आपको जानकर हैरानी होगी कि शादी के पहले ये शांति थी और शादी के बाद इनका धर्म परिवर्तन हुआ। इनके परिवार में कई लोग छठ का व्रत करते हैं। इससे क्या बात हो गया? ऐसे कोई दुनिया प्रचार करने से तो कोई बात ही नहीं है। चला अभी तक ले हम पानी तक ले नहीं पिए हैं, वो तो अपना मजे ले रहे हैं। हद हो गया, इतने कहीं परेशान करता है। चलो हो गया है, थोड़ा सा ले लिया तो। लेकिन सलमा जी एक ऐसी छठ व्रती हैं जो अब परेशान हो चुकी हैं। उनका कहना है कि मीडिया जिस तरीके से सुर्खियां बटोरने के लिए उनके दरवाजे पे आ रहे हैं, उन्हें इस बात से कष्ट पहुंच रहा है। इनके कहे मुताबिक इनके कुल 11 संतान थे, जिसमें से लगातार इनके संतानों की मृत्यु हो रही थी और संतान के जीवन के लिए इन्होंने छठी मैया से प्रार्थना की थी, उनसे मन्नत मांगी थी और जैसे इनकी मन्नत पूरी हुई, इन्होंने छठी मैया का व्रत किया और इनके कहे मुताबिक जब तक ये जीवित है अपने संतान के लिए हर वर्ष छठी मैया का व्रत करेंगे। Sri Balaji Synthetic, an exclusive showroom of sarees and kurtis, address Nehru Road near Moti Mill beside Dr. Lohia's Chamber, Siliguri. Call 9832363691. सलमा ने छठ क्या किया, रातों रात ये खबर बन गई। नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है। मेरे सहयोगी गौरव झा इसका कैमरे पे मौजूद है। हम आपको बता दें, धर्मनगर जो कि वार्ड नंबर 1 में पड़ता है, यहाँ पे एक मुस्लिम महिला रहती है और हम आपको बता दें कि सलमा को भी आप देख रहे हैं, ये परेशान हो गई हैं। उनका यही कहना है, जल पानी तक ले नहीं कर रहे हैं। न्यूज़ वाले इतने हमें परेशान करा। न्यूज़ वाले से मुझे क्या लेना देना है? तो आप नाराजगी उनकी पटना तक ले जाके देखो कि कितने मुस्लिम छठ पर्व करता है। उस पार चले जाइए नदी में, कितने छठ पर्व कर रहे हैं। पूजा करने भी मना है। हद हो गया। तो किसी के लिए ये खबर है, लेकिन सलमा जी के लिए ये परेशानी का सबब बन चुका है। उनका यही कहना है कि वो इकलौती ऐसी मुस्लिम महिला नहीं है जिन्होंने छठ का व्रत किया है। छठ की अगर हम बात करें तो आज नहाय खाई से 4 दिन का ये जो पर्व है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन सलमा जी का यही कहना है कि मीडिया वालों ने उनका जीना दुभर कर दिया है। सुबह से शाम तक मीडिया वालों का तांता लगा रहता है, जिसकी वजह से अब उन्हें परेशानी होने लगी है। उनका कहना है कि वो इकलौती मुस्लिम महिला नहीं है। उन्होंने मन्नतें मांगी थी अपनी संतान के लिए। छठ के बारे में आपको बता दूं कि संतान प्राप्ति के लिए, सुख शांति के लिए, ये जिसकी जो जैसी कामना होती है, लोग छठी मैया का व्रत करते हैं। और सलमा जी ने भी अपनी मुराद मैया के आगे रखी थी, छठी मैया के आगे रखी थी। उनकी मुराद पूरी हुई और उन्होंने गाजे बाजे के साथ अपने पहले जो उनके ज्येष्ठ पुत्र थे, जो बेटे थे, यहीं से गाजे बाजे के साथ घाट तक गई। ना केवल वो छठ पूजा करती है, पर मैं आपको बता दूं कि जैसा सलमा जी से हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने बेटे का मुंडन भी किया था। ना केवल सलमा जी बल्कि उनकी बेटियां, उनकी बहन भी छठी मैया का व्रत करती है। लेकिन पिछले कई सालों से वो ये व्रत करती आ रही है, लेकिन इस बार जो उन्हें परेशानी हो रही है, ऐसी परेशानी उन्होंने पहले फेस नहीं की। उनका यही कहना है कि लगातार जब से ये खबर सामने आई है, हर दिन कोई ना कोई, किसी न किसी मीडिया हाउस से यहाँ पहुँच रहा है, जिससे उन्हें पूजा करने में दिक्कत हो रही है। और हमें में शाम हो गया था, समझे? आज भी ऐसे अंगना लग रहे हैं तो उसमें फोटो कर रहे हैं, दुनिया कर रहा। अरे भाई, हमको जीने तो दो। काजे ने ऐसा कोई घटना ही घट जाए मेरे साथ, कोई गलती से कुछ किसी में कोई हाथ पर जाए, चाहे कैसा जूठा बर्तन से खाना बना लूँ। अब ये दिमाग इतने खराब करते हैं, गाड़ी ले लेके। बेटा अब देखो, अब कोई टाइम है खाना खाने का? अब अगर खाएंगे भी तो रात को नहीं खाया जाएगा। अगर रात में नहीं, थोड़ा बहुत, अगर कितना एक पेट में कितना खाएंगे? फिर कल दिन में थोड़ा शरबत, रात को थोड़ा शरबत, दूध जो भी होगा एक आध घोट पिएंगे। फिर कल दिन भर, रात भर, फिर परसों दिन भर, रात भर।
सोमवार को जाके तो थोड़ा पानी पिएंगे, तो ऐसे में तो हम मर जाएंगे। और यहाँ घर से लेके घाट तक ले हम दंड देते हैं, हद हो गया। इतने कहीं परेशान करता है। चलो हो गया है, थोड़ा सा ले लिया तो पूछा, मैंने बता दिया। अब इसके लिए पूरे दुनिया प्रचार कर रहे हैं, इसका कोई मतलब है क्या? तो नाराज़गी उनकी जायज़ है। उन्होंने कहा कि एक प्राइवेसी भी होती है और क्योंकि छठ पूजा में नियम पिछले 40-42 से इस पर्दे के पीछे से दिल्ली में मैंने 30 साल अभी त्योहार करके आए हैं दिल्ली में। तो दिल्ली में किसी ने कभी नहीं, और आज़ादी देते थे, कोई कपड़ा ला के देता था, कोई पैर छूता था, कोई कुछ करता था। यहाँ पे लोग तंग कर रहे हैं या यहाँ तंग कर रहे हैं। यहाँ भी तो मैंने कम से कम 10-15 साल यहाँ व्रत किए हैं। यहाँ तो उस टाइम में मुझे कभी कोई कुछ नहीं मिला। इतना बड़ा शिबुआ मस्तान था, वो भी नहीं कुछ कभी बोला। वो भी बोलता था अच्छा है, करता है, बेचारी को बाल बच्चा नहीं जीता है। हाँ, ये कोई मतलब है? ड्रामा बना दिया यार, मुझे खाना तक ले आफत कर दिया ये लोग। तो इनकी परेशानी आप समझ रहे हैं। इनकी प्राइवेसी का भी सभी को सम्मान करना चाहिए और कैमरा वो फेस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए हमने उनकी भावनाओं का सम्मान किया। छठ एक ऐसा व्रत होता है जिसमें आपको भूखे प्यासे तो रहना ही पड़ता है, लेकिन साथ साथ इसमें नियम भी बड़े सख्ती के साथ पालन करना पड़ता है। और जिस तरह से मीडिया का हुजूम लगा हुआ है, सलमा जी परेशान हो रही है। उनका यही कहना है कि लगभग 40-42 साल से वो ये व्रत कर रही हैं और तमाम नियम कायदे कानून के साथ कर रही हैं, लेकिन आज इस वक्त जो परेशानी उन्हें हो रही है, ये परेशानी उन्हें पहले कभी नहीं हुई। मीडिया की वजह से अब तक जो आज नहाए खाए हैं, अंदर मैं गई थी और हमारे जब औलाद नहीं था उस टाइम में क्यों नहीं मीडिया वाला आके हमें औलाद दे दिया? हमको जिससे हमको औलाद मिला, मैंने पूरा श्रद्धा से उनको व्रत करती हूँ। इससे क्या बात हो गया? ऐसे कोई दुनिया प्रचार करने से तो कोई बात आती नहीं है। चला अभी तक ले हम पानी तक ले नहीं पिए हैं, वो तो अपना मजे ले रहे हैं, दुनिया वालों को दिखा रहे हैं। जाके पटना में जाके देखो ना कि कितने घर घर के औरतें कर रहे हैं। वही तो कहते हैं। अरे तो टाइम टेबल से घाट में आ जाओ ना, एक एक के परवेतनी का नाम पूछो ना, किसका नाम क्या क्या। तो इस वक्त हम धर्मनगर में हैं। हम आपको बता दें आज नहाए खाए है, उसके बाद कल खरना है, फिर परसों संध्या अर्घ और उसके बाद भोर में सूर्य देव के अर्घ के साथ ही छठ पूजा का व्रत संपन्न हो जाएगा। लेकिन चौथे दिन और 4 दिन ये व्रत बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। छठ व्रती का विशेष ख्याल रखा जाता है। लेकिन सलमा जी एक ऐसी छठ व्रती हैं जो अब परेशान हो चुकी हैं। उनका कहना है कि मीडिया जिस तरीके से सुर्खियां बटोरने के लिए उनके दरवाजे पे आ रहे हैं, उन्हें इस बात से कष्ट पहुंच रहा है। उन्हें लग रहा है कि मीडिया में वो दिखावा नहीं करना चाहती हैं। अपनी भक्ति से, अपनी श्रद्धा से वो छठ व्रत करती हैं। उनकी कुछ मन्नतें थी, कुछ मुराद था, जो उन्होंने छठी मैया से मांगा वो पूरा हुआ और उसके बाद लगातार तो हम आपको बता दें। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताना ज़रूरी है कि जिस सलमा जी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो पिछले 40-42 साल से छठ का व्रत कर रही हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि शादी के पहले ये शांति थी और शादी के बाद इनका धर्म परिवर्तन हुआ। इनके परिवार में कई लोग छठ का व्रत करते हैं, इनकी बहन भी करती हैं, इनकी बेटियां भी करती हैं। एक बेटी जो मुजफ्फरपुर में रहती है वो भी करती है, एक बेटी इनकी मोतिहारी में रहती है वो नहीं करती हैं, लेकिन इनकी एक बेटी जो मुजफ्फरपुर में रहती है वो करती हैं। जब ये दिल्ली में थी, दिल्ली में भी बड़े ही नियम कायदे के साथ, श्रद्धा के साथ छठ का व्रत करती थी। लेकिन शांति से सलमा बनने तक का ये जो इनका सफ़र रहा, मैं आपको बता दूँ काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि इनके कहे मुताबिक इनके कुल 11 संतान थे, जिसमें से लगातार इनके संतानों की मृत्यु हो रही थी और संतान के जीवन के लिए इन्होंने छठी मैया से प्रार्थना की थी, उनसे मन्नत मांगी थी और जैसे इनकी मन्नत पूरी हुई, इन्होंने छठी मैया का व्रत किया और इनके कहे मुताबिक जब तक ये जीवित है अपने संतान के लिए हर वर्ष छठी मैया का व्रत करेंगे। लेकिन इस वर्ष कुछ परेशानी का सबब बन चुके हैं
और सलमा जी के मुताबिक ये परेशानी का सबब बने हैं मीडियाज़ के कैमरे और कलम, जिससे उन्हें दिक्कत हो रही है। कि यहाँ पे कितना साल से रह रहे हैं? हाँ अरे बेटा मेरा शादी ब्याह सब 1980 से मैं ये सारे जमीन मेरा ही था। तो लोग कह रहे हैं आपको दिल्ली वाले लोग क्यों कहते हैं? दिल्ली वाली मैंने यहाँ से दिल्ली चल गई थी ना, इसीलिए दिल्ली वाले बोलते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइए आंटी, बिहार में भी लोग करते हैं क्या? हाँ हाँ बहुत बहुत। और क्या नाम है आपके जो परिवार से लोग पानी में चले जाइए खा लो, नहीं खाते हो तो साइड में गए रख दो, कोई गाय अच्छा, मुझे ये किसी बताइए के ऊपर दे दो, कि और इसे फेंकना नहीं है, मना नहीं कर रही, नहीं लेना है प्रसाद पूरी हो गई। किसी का भी हो। और ये तो मेरे मेरा छोटा जब था ना लड़के तो लोग मंदिर खत्म हो गया था ना 3, तो मैं 2 लड़के मैंने मन्नत ऐसी मांगी है कि मंदिर जब घंटी बजता है मेरे औलाद बच जाए तो मैं जब तक जिंदा रहूंगी आपको व्रत में इस मंदिर का सब कुछ झूठ नहीं बोल सकता मैं, यहाँ पे खाया नहीं। तो कितने साल छोटे से छोटे कर रहे तहरीर के हैं? लिए मोहल्ले पड़ा हुआ है, तो अभी बस के लोग आ गए यहाँ पे, कोई नहीं है। 40-42 हम लोग साल से थे, कर हमारा रहे हैं। सबसे बड़ा घर यहीं पे हमारा था, वहाँ हमारा पोखर था, मेरा आगे उम्र कम 3 से बड़ा कम घर था बड़ा, बाकी ऐसे पूरा हमारा पोखर था 22 और साल पूरा का। घर हमारा ही था यहाँ पे। अभी तो मेरा जब चले गए थोड़ा 1965 को तो पापा के जब साथ आप थोड़ा बोले कि आपको ये व्रत करना है तो कोई मना नहीं किया था? किसी ने नहीं, मेरा घर वाला खुद तैयार थे, मेरे औलाद हुए, बच्चे हुए, मेरा लड़का खेलने कूदने लगा, उसको बाल भी उतारा मैंने, नहीं मेरे पापा का नहीं, मुड़न भी किया उसको। तो क्या करेंगे हम लोग, मियाँ बीवी राजी थे, दोस्त था वो भी ठेकुआ बनाते थे, वो भी कद्दू खाते थे, इसमें क्या है? ये सब गलत बात है। अच्छा, कितने हिंदू देखिए वो क्या कहता है कि मुहर्रम का तो रोजा हम लोग भी तो मजार पे जाते हैं। हाँ तो वही दिक्कत है, मजार में जाते हैं तो इसका मतलब उसको क्या न्यूज में डालते रहेंगे। दिल्ली से मैं नोएडा ड्यूटी जॉब करने आता हूँ। मैं हाथ जोड़कर चाय बना दूं? नहीं बेटा, पक्का? नहीं पक्का, मैं खुद ही कर वहाँ पे भी लूँगी। सारे हिंदू गैस के हैं, वजह से मेरे थोड़ा लेट हो गया, अकेला कर रही हूँ। और जो मेरे अपने लोग फिर हैं आपके 2 बच्चे? 2 लड़के हैं, 3 लड़के, दोनों ही रहते हैं? नहीं सब दिल्ली। सब दिल्ली रहते हैं। आप यहाँ के लिए यहाँ हम रहती हूँ, फिर मैं दिल्ली चली जाती हूँ, 1 आध महीना वहाँ रहती हूँ, फिर ज्यादा करके अंकल जी नहीं, वो गुजर गए? हाँ कब? दिल्ली में, दिल्ली 2009 में, 2009 में आए। अब्बा कब खत्म हुआ था? शायद 13-14 साल हो गया, मुझे भी ध्यान नहीं। 2010 में ना। मेरे डेट ऑफ बर्थ उनके पास है, गुड्डी के पास है, ठीक है। तो मेरा पेंशन भी वहाँ मिलता। तो फिर छठ के बाद वहाँ चली जाएंगी? नहीं अभी नहीं, सबके साथ वो एक लड़के का शादी है यहाँ, मेरा कटिहार के हैं वो। अच्छा हमारे ससुराल कटिहार पड़ता है। अच्छा, कटिहार लड़कनिया मोहल्ला, अच्छा। मेरा दीदी हुआ। डाइवर्ट टोला लड़कनिया मोहल्ला और काकाता संग्राम चौक में हमारे दुकान की सिलाई का मेरा भतीजा है, पता नहीं क्या हुआ। मेरा जेठ का लड़का तो लोग। आंटी जी भी आप सब लोग हुए। जब आप छठ पूजा शुरू किया तो लोगों ने सपोर्ट किया था? नहीं किसी ने कुछ नहीं किया। और सब लोग साथ में थे? हाँ हाँ हाँ, हर लोग तो कोई कुछ आपको तो नियम नहीं मालूम हुआ कि लोगों ने बताया आपको नियम? है एक मेरे ऐसे ही यहाँ पर ननद लगते थे, हम दीदी दीदी बोलते थे, उनने हमें बता दिया, मैंने उनको साथी किया। अब बेचारी तो है नहीं दुनिया में, तो नियम लेकिन सीख लें। हाँ मैंने उसी दिन जिस तो दिन खरना कर, आज नहाई खाई करेंगे, कल खरना करेंगे कल करना है। और फिर संध्या आ रहा है, फिर भोर का। बोल के तो कोसी वगैरह भी भरते हैं? नहीं मैं कोसी नहीं भरती। अच्छा, कोसी अभी इसलिए नहीं भरती, कोसी का मन्नत ही नहीं मांगे थे। अच्छा मैंने बोले थे लड़का अगर बच गया मेरा तो मैंने वो क्या कहता है कि बजा बजा के बाल उतरवा दूंगी। अच्छा। तो मैंने मुड़न भी घाट में यहीं पर किया, सीधी बोल दिया। कितना साल पहले? तो अब तो हो गया करीब 35 साल। बच्चे बड़े भी हो गए होंगे? हाँ बड़े वाला, ये छोटा लड़का है, ये 90 का जन्म है, यही जन्म लिया था। मेरे सारे बच्चे यही, किसी को 5 बच्चे हमारे झनकार में हैं, जो 5 दुनिया पर लोग हर आदमी का अजीब बुद्धि है कि और कोई बात नहीं है। हमारे मामा का जो बुद्धि था शायद हमको भी मैं मिला। 11 बच्चे की माँ हूँ। दुआ करते कि हमें हर कहाँ बार गए? माँ सब वैसे हुए। गुजर गए? जो लोगों को प्यार मिले। 6 गुजर गए, 5 हैं, 3 लड़की। सबसे बड़ी लड़की है, बिहार में रहती है, वो भी छठ करती है। वो भी करती है? हाँ मुजफ्फरपुर। अच्छा। और बीच वाली भी मोतिहारी में है, वो नहीं करती है, वो जो घर कोई का जाता सबसे ही लाडली नहीं, बहू न है। गए, वो क्या है वो 5 भाई, ये 6 भाई में 5वां बहू है हमारी। अच्छा बोले थोड़ा सा बात कर लेते तो अच्छा बस होता। हो गया बेटा। फोटो ले सकते हैं, वीडियो नहीं है, टाइम नहीं है। नहीं बेटा, ये सब चीजें अच्छा नहीं है। नहीं, मैं समझती, मैं आप समझ गए ना। आपकी भावना का मैं सम्मान कर, मैं बाहर से न्यूज़ बना लूँ? वो आपकी मर्जी की बात वो है। है। नहीं तो जिस दिन कल भी आ सकते हो, हम अभी तो मैं वो टाइम है। हाँ कल भी आ सकते हो, अभी मैं टाइम
टाइम है बस नहीं शाम को भी